Welcome to the future. सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट पता होनी चाहिए जो कि थीम वैगन की है। आप सिंपल जाके थीम वैगन एडमिन पैनल लिखोगे तो बूटस्ट्रैप के एडमिन पैनल्स आएंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप के यहाँ पे स्पेसिफिकली आ नहीं रहते तो हमने यहाँ से बूटस्ट्रैप को सेलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आओगे और ये एडमिन पैनल हमने यहाँ से क्या किया, लाइव प्रीव्यू करके देख लो अगर आपको कुछ देखना है पहले कि किस तरीके का एडमिन पैनल है, ये क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इसको इजीली देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ें यूज़ करके देख लो कौन कौन से टैब्स हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। बाज़ औक़ात ये आपसे ना ईमेल आईडी भी मांगता है, जैसे डाउनलोड लिंक के लिए ना आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आपको लिंक फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद जो है फिर आप वहाँ से लिंक के थ्रू क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो अभी तो हमसे ऐसा कुछ नहीं मांगा इसने, हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका। ठीक है, अब हम इसको फोल्डर में खोल लेंगे और यहाँ से आप क्या करो, इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लो एक मरतबा। हम कर लें सर, लेफ्ट क्लिक से। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, डबल क्लिक किया, इसको खोला। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अलग अलग आपके पास क्या बने हुए, फोल्डर्स बने हुए। ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल को रन करोगे तो इंडेक्स वाली फाइल को रन करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग क्या आ रहे हैं, टैब्स आ रहे हैं। जो भी आ रहे थे हर एक टैब के लिए अपनी अलग कोडिंग हुई हुई है। ये सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इसमें बैक एंड लगाएंगे। तो फ्रंट एंड को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, हमें क्योंकि दूसरा वाला जो हमारे पास टेम्पलेट है उसको हम देख लेते हैं ज़रा। हम बनाएंगे जॉब पोर्टल, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी सेट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं जॉब पोर्टल। ठीक है, जॉब एंट्री के नाम से आपके पास ये क्या नाम है, एक टेम्पलेट है। आप चाहो तो अभी इसको डाउनलोड कर लो, अदरवाइज बाद में कर लेना, कोई मसला नहीं है। ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी अच्छा है जो आपको करना है। ठीक है, अच्छा ये बाद में कर लेंगे, पहले चलते हैं जो हमने एडमिन पैनल डाउनलोड किया है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपको सेटअप करनी है। क्या क्या चीज़ें, देखो हमारे पास हमेशा जो फ्रंट एंड पे चीज़ें होती है ना, वो एक हेडर होता है, एक फुटर होता है और एक मेन का सेक्शन होता है। ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, हेडर के अंदर, अच्छा पीएचपी के अंदर हमारे पास ये आपको ये समझ लो कि एक बेनिफिट है कि आप अपना हेडर एक मरतबा सेट कर लो और उसको हर एक जो आपका पेज है उसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, इंक्लूड का फंक्शन जो आता है वो आपकी फ़ाइल को इंक्लूड कर लेता है। तो आप हर एक फाइल में इंक्लूड का फंक्शन लगा के उस हेडर को कॉल कर लो, बस सिंपल वहाँ पे आपका हेडर आ जाएगा। और हेडर को आपने एक ही मरतबा सेट करना है। अब इन फ्यूचर आपको हेडर में कुछ चेंजेस करना है तो आप बस हेडर के अंदर जाके करोगे, सारे पेजेस में चेंजेस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारा का सारा आसान है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास VS कोड में खुल गया। यहाँ पे देखो एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर आपके पास हमेशा CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, या बूटस्ट्रैप की जो भी आपके पास फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आप क्या करो, उसको एज इट इज़ रहने दो, इसको बिल्कुल मत छेड़ना। चार्ट्स के अंदर आपको सिंपल चार्ट्स मिलेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स मिलेंगे, फॉर्म्स के अंदर सारे फॉर्म्स मिलेंगे आपको, मैप्स के अंदर मैप्स हैं और टेबल्स के अंदर टेबल्स हैं, सारे ये इस तरीके से इसने डिफाइन किए हैं। इसके अलावा एक साइड बार है, साइड बार के अंदर जो भी ये चीज़ें दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइड बार को, अगर मुझे कोई भी टेस्ट करना है ना, कोई भी पेज, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाके Ctrl+A करके Ctrl+X कर लूँगा और यहाँ आके रन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हटी है। अभी कुछ भी नहीं हटा, इसको हमने अभी PHP में कन्वर्ट नहीं किया ना, सही है, Ctrl+Z करके वापस लिया। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या, हटा क्यों नहीं। हमारे पास ये कौन सा पेज है, साइड बार के नाम से तो है लेकिन साइड बार हटा नहीं है हमारा ना। डैशबोर्ड के नाम से सर्च करते हैं या कंपोनेंट्स के नाम से सर्च कर लेते हैं, उसके अंदर पता चल जाएगा। अरे Ctrl+C और यहाँ Ctrl+F Ctrl+V, ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे रन हो रहे हैं। अच्छा, ये हमने लाइव पे तो रन नहीं किया हुआ, सही है, ये तो हमारे पास इसी पे रन हो रहा है।
तो ये साइड बार है, ठीक है। अच्छा, साइड बार हमारा अभी इस तरीके से यहाँ पे हुआ है, लेकिन इंडेक्स वाली फाइल थी वो जो रन हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो हम अगर उस पेज को हटाएंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने इंक्लूड थोड़ी किया साइड बार, अभी तो साइड बार इसमें बना हुआ ऑलरेडी। ये देखो यहाँ पे बना होगा, कंपोनेंट्स को सर्च करूंगा, ये देखो आ रहा है सामने, तो इसका मतलब ये साइड बार आ रहा है। तो उसने साइड बार हमें अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका हेडर कहाँ है? हेडर आपके पास ये डॉक टाइप से लेके देखो, यहाँ पे कुछ भी लिंक्स लगे हुए होंगे, ये लिंक्स लगे हुए सारे प्लगइन्स के, ये आपको एज इट इज रहने देने। ये देखो यहाँ पे उसने कमेंट्स वाइज मेंशन किया हुआ कि ये लोगों का हेडर का सेक्शन है, ये एंड हो चुका है। अब यहाँ से आपका साइड बार स्टार्ट हुआ है, और ये साइड बार आप यहाँ से कोलैप्स कर लो, यहाँ तक साइड बार चल रहा है। सब कुछ कमेंट्स वाइज आपके पास डिफाइन होता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है तमाम चीज़ें ना, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ अलग कर लोगे जैसे हुआ हुआ है। तो चलते हैं इसको PHP में कन्वर्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इन सबको क्या कर देंगे .html से .php, ठीक है। ये सब .php हो जाएंगी जो भी .html है। अच्छा, ये रीडमी को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इन सबको कन्वर्ट कर लो। ये सब PHP में होगा। इनमें से करना है किसी को तो इनमें से भी कर लो। मैप्स की हमें ज़रूरत नहीं है, फॉर्म्स की ज़रूरत है। खैर, अभी हम इसको PHP में ना भी करें तो मसला नहीं है इन चीज़ों को, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ कोड उठा के अपना डालेंगे उसके अंदर ना, हम न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो पूरा फोल्डर है हमारे पास, यहाँ से उठाते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे रखे रहने देते हैं इसको, हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़े। और जैम्प आपका कहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है? C में, ये रहा। htdocs, यहाँ आगे Ctrl+V, और इसको हम क्या कर देंगे F2 रीनेम करके इसको हम रख देते हैं नाम एडमिन और पैनल, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, यहाँ से VS कोड को बंद करते हैं इस वाले, और इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा, ये खुल गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग करेंगे सारी फाइल्स को पूरा, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर को सेट करेंगे इसके, उसके बाद सारा PHP का काम करेंगे। तो इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, अब हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट और एडमिन पैनल, पैनले हो गया, वाओ सही है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की फाइल खुलती है, आप लोगों को सबको पता है, तो इंडेक्स वाली फाइल खुल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले तो साइड बार का हेडर का सेक्शन जो है वो अलग करते हैं। तो इंडेक्स के अंदर आपको सारा काम ना इंडेक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आगे एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम आप रख दोगे header.php। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो कि हेडर को यहाँ से उठा के Ctrl+X नहीं करो, बल्कि एक काम करो, यहाँ पे आगे एक इंक्लूड्स का फोल्डर बना लो, इसके अंदर सारा ये जो हेडर फुटर ये तमाम चीज़ें ना यहाँ पे मूव करवा दो, यहाँ रख दो, यहाँ क्रिएट कर लो, फुटर भी क्रिएट कर लो, footer.php, ये हेडर फुटर होगा। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा साइड बार .php, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले हेडर का काम करना है, इंडेक्स के अंदर चलते हैं, देखते हैं हेडर किधर है। अच्छा जी, ये लोगो हेडर एंड आ रहा है ना, ये मतलब यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। यहाँ से उठाएंगे, और ये कौन सी वाली डिव है ये देख लेते हैं ज़रा, इसका स्क्रॉलर काम नहीं कर रहा सही। साइड बार लोगो स्टार्ट है ये,
चलो फिर एक काम करते हैं, इसको इसी डिफ से उठा लेते हैं। स्क्रॉलर ही काम नहीं कर रहा। इसको यहाँ तक उठाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है, हेडर के अंदर ले जाके पेस्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब मतलब आपकी जो कोडिंग स्टार्ट हो रही है, पहला क्या है, हेडर है, तो आपने यहाँ आके हैंड टू हैंड क्या कर देना है, इसको इंक्लूड PHP लगाओगे, PHP, वाह पूरा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आके इंक्लूड का फंक्शन लगाओगे और इसके अंदर क्या लिख दोगे, इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर से किसको लेके आओ, हेडर डॉट PHP को लेके आओ। अब यहाँ रन करोगे, देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सही किया हमने काम, ठीक है। अब बस इसी हेडर को सारी फाइल्स में इंक्लूड कर लेना, बस वहाँ से वो हटा देना हेडर वाला सेक्शन पूरा। इसी तरह साइड बार यहाँ से आपका यहाँ तक एंड हुआ है, ये साइड बार यहाँ से उठाओ। अच्छा आप चाहो तो कमेंट्स के अंदर ही डाल दो इसको ना, कि यहाँ लिख दो हेडर स्टार्ट और हेडर एंड, ऐसे रख दो ताकि आपको भी पता रहे कि मैंने क्या किया, ठीक है। इसी तरह ये साइड बार उठाओ, कंट्रोल एक्स किया और साइड बार के अंदर चले गए और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, कट और पेस्ट किया। अब दोबारा इंडेक्स में आए और यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ क्या डालोगे आप, यहाँ साइड बार रखोगे। वैसे मैं ऊपर PHP के अंदर दोनों एक साथ कर देता इंक्लूड, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जितना आसान स्ट्रक्चर रखोगे ना, उतना आपको बाद में इन फ्यूचर समझने में आसानी होगी। अब हम कहेंगे इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर से लेके आओ किसको, साइड बार डॉट PHP को। टर्मिनेटर लगाना मत भूलना, एरर आ जाएगा। कंट्रोल R किया, सही चल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइड बार को अभी इंक्लूड नहीं करते, इसको कमेंट कर दिया तो देखो साइड बार चला गया। समझ में आई बात? और इसके साथ साथ पूरी कोडिंग चली गई, क्योंकि हो सकता है प्लगइन्स भी कनेक्ट हों आपस में, साइड बार के अंदर प्लगइन्स भी हों। क्लियर है इतना? तो इस तरह आप टेस्ट कर लो कि भाई कौन सा वाला पेज मेरा लगा हो, सही है। अच्छा अब दूसरा काम क्या करना है, अब देखो यहाँ से ये लोगो वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। अगर ये तमाम जगहों पे अगर सेम है ना, तो फिर इसको भी एक फाइल के अंदर डाल दो। अगर सारी जगहों पे सेम है, हमें सिर्फ वो कंटेंट रखना है इस पेज के अंदर जो सिर्फ इस पेज का होगा, सही है। अगर एक चीज़ है जो हर पेज में सेम है, उसको हम अलग फाइल में कर लेंगे। जैसे हेडर होता है, फुटर होता है, साइड बार होता है, या लोगो वाला सेक्शन हो गया, तो उसको हम अलग तरीके से अलग फाइल में रख लेंगे, क्योंकि वो बार बार चाहिए हर एक फाइल में। तो फिर हम इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए लेके आए, अगर हम चाह रहे हैं कि यार जैसे फॉर एग्जांपल हेडर की फाइल है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर 2 लिंक्स डालूं एडिशनल, मुझे 2 लिंक्स ऐड करने हैं, तो उसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या हर फाइल में जाके ऐड करूँगा, ये तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा ना। तो मुझे तो काम को शॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करूँगा, उस फाइल को पहले अलग कर लूँगा, ठीक है, उसको इंक्लूड करवा दूंगा सारे पेजेस में। अब उसके बाद जब भी मुझे कुछ चेंजेस चाहिए होंगे, बस उस फाइल में एक फाइल में जाके चेंजेस करने होंगे, सारी फाइल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये काम करना है। अच्छा अब देखते हैं, अगर ये नैव बार, हेडर, ये तमाम चीज़ें भी इसमें आ रही हैं, ये नैव बार आपका सही है, यहाँ से ये नैव बार एंड हुआ है। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, पूरा इंडेक्स का सेक्शन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम नैव बार ऐसे उठा लेते हैं इसको ना, यहाँ तक एंड हुआ भाई। अच्छा देखो यहाँ पे मेन पैनल स्टार्ट हुआ हुआ आपका, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये मेन सेक्शन है आपका। देख रहे हो ये डिव यहाँ से लेके ये सबसे लास्ट में क्लोज हो रही होगी फुटर से पहले, ये देखो लाइन दिख रही है आपको, ये देखो कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, देख रहे हो। उसके बाद फिर ये सेटिंग वाला सेक्शन आ गया, जो भी है ये सब नीचे आ रहा है। तो इसका जो कंटेंट डला हुआ ना, वो यहाँ डला हुआ है, क्लियर है।
ये सेटिंग वाला सेक्शन कहाँ है इधर? ये ये ना, और ये किधर है? इसको सर्च कर लो, ये देखो यहीं पे ही है। तो इसका मतलब है कि फुटर आपका यहीं पे ही है, ये रहा, देख रहे हो? अब ये कहाँ क्लोज हो रही है इससे ऊपर वाली डिव? ये पूरी डिव है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो मेन डिव है ना उसको नहीं छेड़ना, आपने उससे पहले पहले सारा काम अपना अलग कर लेना। वैसे कोई मसला नहीं है अगर आप क्या नाम है उसको भी ले जाओ, लेकिन ये जो मेन कंटेनर है ना बस इसको मत छेड़ो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब इसको उठाएंगे और कहाँ तक है ये? मेन पैनल जो है ना यहाँ तक उठाएंगे और कंट्रोल एक्स कर लेंगे। अब इसको कहाँ डालना है? एक फाइल न्यू क्रिएट कर लो इसी के अंदर और उसको नाम दे दो navbar.php। सही है, कंट्रोल वी कर लो। अभी देखो यहाँ से हट जाएगा, हट गया ना हेडर वाली साइट, ये देखो ऊपर, ठीक है। हाँ, ये हेडर आपका आगे पीछे हो गया, हट गया यहाँ से। अब क्या करोगे? अब आप सिंपल इंडेक्स के अंदर जाओगे और यहाँ पे कमेंट डालो navbar स्टार्ट एंड, यहाँ पे PHP स्टार्ट करो और इसको क्या करो? इंक्लूड कर लो। इंक्लूड्स के अंदर से navbar.php को लेके आओ। सही है, आ गया। क्लियर है? बहुत आसान तरीका है इसको चेंज करने का। अब देखो, अब मैं कुछ भी करूँगा ना तो ये अब हर पेज में मुझे इसी तरीके से करना है। बस आपको ये देखना है कि कहाँ से मुझे अब क्या हटाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बस कंटेनर से ऊपर ऊपर सारी चीज़ें हटा दो बस, और इन तमाम चीज़ों को ऐसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है। अब देखते हैं ज़रा। अच्छा, फुटर को भी अलग कर लेते हैं। ये फुटर आ गया, ये है फुटर आपका यहाँ तक, और ये कहाँ क्लोज हो रहा है? ये इस कंटेनर के ऊपर से, मतलब कि नैव बार के अंदर जो आपकी डिव है ना वहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आगे एंड हो रहा है। तो आप इसको इस डिव समेत उठा लो, यहाँ से उठाओ, कंट्रोल एक्स करो, और अगर आप चाहो ये उठा सकते हो, अदरवाइज इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो फुटर में गए और कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ आके, ओ ये क्या हो गया? यहाँ आगे क्या करोगे? कमेंट दो फुटर स्टार्ट फुटर एंड, PHP स्टार्ट करो, यहाँ पे इंक्लूड लिखो और कहो इंक्लूड्स के अंदर से क्या लाओ? फुटर डॉट PHP लेके आ जाओ। सिंपल क्या होगा? फुटर आ जाएगा। बाकी आपको अगर ये तमाम चीज़ें हटानी है तो हटा दो, बस ये रहने देना, ये जो प्लगइन्स और ये तमाम चीज़ें लगी हुई है ना इसको रहने देना, बाकी चीज़ें हटा दो। इसको भी कमेंट करके देख लेते हैं। देखो चीज़ें सेट है हमारी, बस वो सेटिंग वाला जो काम था ना वो हट गया। सही है, तो हटा दिया हमने, कोई मसला नहीं है, हमें वैसे भी रखना भी नहीं था, अजीब सही लग रहा था। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इस पेज को कस्टमाइज करना है किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू जो आपको चीज़ें रखनी है, ठीक है। किस तरह कस्टमाइज करना है? देखो इंडेक्स के पेज में ना मोस्टली ऐसा होता है कि काउंटिंग चल रही होती है और ग्राफ टाइप होता है बस, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। अब आपको ये तमाम चीज़ें दी हुई है कि भाई ये ग्राफ दिया हुआ आपको, एक ये दिया हुआ, एक ये आपके पास जो है वो अलग से दिया हुआ। तो आप अपने हिसाब से रखो, आप सिंपल बना लो इसको, हटा दो बाकी चीज़ें। अब हटाओगे किस तरीके से?
आप क्या करो, यहीं पे इंस्पेक्ट कर लो F12 करके या फिर राइट क्लिक करके, देखो रिस्पॉन्सिव भी है। इसको ऐसे खोल लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि देख लें कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे इसमें मुझे ये वाले सेक्शन से हटाना है। तो इस सेक्शन को मैं यहाँ पे जाके देख लूँगा। कार्ड हेडर, ये वाली क्लास है, इसको सर्च कर लेते हैं। Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, ये रहा। ठीक है, ये रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। इसको कोलैप्स कर लेते हैं, ये भी कोलैप्स कर लेते हैं, ये भी कोलैप्स कर लेते हैं। ये तमाम को कमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, कमेंट बीच में लगे हुए इसमें ना, तो इस वजह से सारे एक साथ कमेंट नहीं हो रहे। चलो एक काम करते हैं, Ctrl+X कर लेते हैं इसको और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये सब कुछ जा चुका है। इसका मतलब है ग्राफ भी हमारा चला गया उसके अंदर। Ctrl+Z करते हैं वापस और यहाँ देख लेते हैं कि यूज़र स्टैटिस्टिक्स की जो ये आ रही है, ये हेडिंग, और बस इसी को रहने देते हैं। इसका मतलब है वो क्या है, वो यहाँ पे हमारा, तो ये रखते हैं। बाकी इन वाली रोज़ को हटा देते हैं यहाँ से। Ctrl+X चलेगा, Ctrl+R। ठीक है, इसको भी हटाना है तो उसको भी हटा लो। समझ में आ गई बात? सिंपल सा तरीका इसको कंप्लीट कन्वर्ट करने का। किस तरह कन्वर्ट किया, अभी सिर्फ हमने इंडेक्स के पेज को